सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह तीसरी कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें तथा इसे अपने अधिक से अधिक परिचितों के साथ शेयर करें। आपका यह सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आप सभी दर्शकों को याद होगा कि द्वितीय कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा दी कि वह नारद जी द्वारा सुनाए गए वृत्तांत को महाकाव्य के रूप में अनुष्ठुप छंद में लिखें। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वाल्मीकि जी कुश के आसन पर बैठकर समाधि में चले गए और योग बल से श्री राम के जीवन में अब तक घटी घटनाएं और आने वाली घटनाएं भी प्रत्यक्ष देख ली और उन सब घटनाओं को सिलसिलेवार जमा कर 7 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक वाले रामायण ग्रंथ की रचना कर दी। जब रामायण की रचना पूरी हुई तब तक मुनि के आश्रम में लव कुश का जन्म हो चुका था। इन दोनों भाइयों की स्मरण शक्ति अत्यंत प्रबल थी और उनका स्वर बड़ा मधुर था और गायन में भी उनकी सिद्धहस्तता थी। अतः मुनिराज ने लव कुश को इस योग्य पाया कि वे रामायण को याद कर गा गाकर जनमानस में पहुंचा सकें। मुनि की आज्ञा से दोनों कुमार इस महाकाव्य को सीखने लगे तथा ऋषियों, ब्राह्मणों और साधुओं के समागम में जाकर राम कथा का गायन करने लगे। इनकी ख्याति अयोध्या तक पहुंच गई। जब दोनों कुमार आश्रम से निकलकर अयोध्या नगरी पहुंचे और जन सामान्य के बीच राम कथा गाने लगे तो इसकी जानकारी भगवान श्री राम तक भी पहुंची। तब उन्होंने बड़े आदर के साथ इन दोनों कुमारों को अपने राज दरबार में बुलाया और उनकी गायन कला का परिचय अपने भाइयों, अपनी माताओं और सभी दरबारियों और जन सामान्य जो उस राज दरबार में उपस्थित थे उनके साथ किया और उनको सभा में उपस्थित सभी लोगों को आदेश दिया कि इन कुमारों द्वारा किए जाने वाले गायन को ध्यान से सुने। श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर दोनों भाई श्री रामायण का गान करने लगे और श्री राम सहित पूरी सभा उस गान को सुनने में तल्लीन हो गई। यहां पर रामायण जी का बालकांड का 4th सर्ग समाप्त होता है तथा 5वें सर्ग से श्री राम की कथा प्रारंभ हो जाती है। इस सर्ग में महाराज दशरथ द्वारा शासित अयोध्या के वर्णन से कथा प्रारंभ होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के वास्तविक कथा काफी जल्दी यानी 4 सर्ग और 218 श्लोक के बाद ही प्रारंभ हो जाती है। दूसरे शब्दों में 1960 श्लोक वाले बालकांड का लगभग 11% भूमिका में निकलता है और फिर कथा का श्री गणेश हो जाता है। और दूसरी तरफ रामचरितमानस का बालकांड 361 दोहों का है और वास्तविक कथा 188 में दोहे के बाद प्रारंभ होती है। अर्थात भूमिका में बालकांड का लगभग 52% प्रयोग हो जाता है। इतनी बड़ी भूमिका में तुलसीदास जी ने कुछ कथाएं कही हैं जिनमें शिवजी और सती की कहानी, कामदेव और रति की कहानी, शिव पार्वती विवाह, प्रताप भानु की कथा तथा नारद का मोह भंग, ये कुछ कथाएं प्रमुख हैं। इन सभी कथाओं का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता पर यह सारी कथाएं जनमानस में काफी लोकप्रिय है और हमारे अधिकतर दर्शक इन सभी कथाओं को भली भांति जानते होंगे। तथापि हमारे युवा दर्शकों के लाभ के लिए इन कथाओं का अत्यंत संक्षेप में वर्णन करना इसलिए समीचीन होगा कि जिससे युवा दर्शकों के हृदय में इन कथाओं के प्रति कुछ उत्सुकता जागृत हो और वे श्री रामचरितमानस को खोलकर इन कथाओं को स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित हों। शिवजी और सती की कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग में शिव जी
सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे। वहां से कैलाश लौटते समय वे उसी वन से गुजर रहे थे जहां मारीच कपट मृग बनकर घूम रहा था और रावण ने छल से सीता जी को हर लिया। और कपट मृग को मारकर जब श्री राम लक्ष्मण अपनी कुटिया में वापस आए तो उन्हें सीता जी नहीं मिली। तब वे विरह में दुखी होकर सीता जी की खोज में वन वन में भटकने लगे। सती जी को संदेह हुआ कि अगर ये त्रिलोक व्यापी सच्चिदानंद भगवान है तो इस तरह से विरह में क्यों व्याकुल हो सकते हैं। तो उसकी उन्होंने परीक्षा लेना चाहिए और परीक्षा लेने के लिए वो जानकी का रूप धरकर श्री राम जी के मार्ग में आ गई। मगर राम जी तो सीता उनके सती जी के वास्तविक रूप को पहचान गए और उन्होंने सादर प्रणाम किया और पूछा कि माता आप अकेली कहां विचरण कर रही हैं, वृषकेतु शिव जी कहां हैं। सती जी फिर कोई जवाब दिए बिना वापस शिव के पास पहुंच गई। मगर शिव जी ने ध्यान लगाकर पहचान लिया कि सती की ने श्री राम की परीक्षा कैसे ली है और उन्होंने संकल्प लिया कि अब सती के इस शरीर से उनका पति पत्नी का संबंध नहीं रह सकता। कालांतर में सती के पिता दक्ष को प्रजापति का पद मिला और उस अवसर पर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सती और शिव जी को निमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सती ने जिद की कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो मुझे जाना चाहिए और बिना निमंत्रण के शिव जी के विरोध के बावजूद भी वहां गई। लेकिन वहां शिव जी का अपमान देखकर उन्होंने क्रोध आया और उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर डाला। जब शिव जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने क्रोध में वीरभद्र नामक अपने गण को भेजा और उसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने मरते समय भगवान ने हरि से वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में उन्हें शिव जी ही पति के रूप में मिले। उन्हें अगला जन्म उमा रूप में हिमालय की पुत्री का मिला। पर्वत राज्य की पुत्री के नाते वे पार्वती भी कहलाई। उमा ने घोर तप कर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी प्रसन्न होकर आनंदमग्न हो गए तथा समाधि लगाकर बैठ गए। और उसी समय एक तारक नाम का असुर का उद्भव हुआ और उसने भारी उत्पात मचाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि शिव जी का पुत्र ही तारक को मार सकता है, इसके अलावा तारक किसी से नहीं मर सकता। अब इंद्र को चिंता हुई कि शिव जी तो समाधि में लीन है, अब उनका और पार्वती का विवाह कैसे हो, कैसे उनका पुत्र उत्पन्न हो। तो थक हार कर उन्होंने कामदेव को शिव जी की समाधि भंग करने का आदेश दिया। अब कामदेव को यह भान था कि अगर शिव जी की समाधि उसकी वजह से भंग हुई तो उसकी तो कुशल नहीं होगी, पर परोपकार की भावना से तब भी अपना पुष्प धनुष लेकर शिव जी की ओर चल पड़ा। उसने अपने पुष्प धनुष से 5 बाण खींचकर शिव जी के हृदय को लक्ष्य करके चलाए। शिव जी की समाधि टूट गई और उन्होंने कोप से कामदेव की ओर देखते हुए अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की स्त्री रति विलाप करते हुए शिव जी की शरण में आई तो शिव जी ने उसे वरदान देते हुए कहा कि चिंता मत करो, अब कामदेव बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। और उसके बाद शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में शिव पार्वती के पुत्र हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया और कार्तिकेय ने तारासुर का वध किया। हमारी मानस यात्रा को हम आज यहीं विराम देंगे। अगले अंक में हम प्रताप भानु तथा नारद मोहि की कथा संक्षिप्त में सुनाएंगे। इस हेतु आप सभी कल इसी समय चैनल पर अवश्य आएं और अगर आज की कार्यक्रम में कोई तथ्य की भूल हुई हो तो कृपया करके उसको मेरे ध्यान में लाएं। कल आपको प्रतिबिंब पर आप सभी की हमें प्रतीक्षा रहेगी। जय राम जी की।